तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अभी कितनी सारी लैंग्वेजेस आ गई है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। बट ये सारी लैंग्वेजेस सीखने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन इन 1822, कंप्यूटर्स हैव रिक्वायर्ड मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग देम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो चार्ल्स बैबेज ने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन को अगर हमें काम करना है तो उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और यही इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर को अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे कि मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि गाना प्ले करो बोलने के बाद में वो गाना कब प्ले करेगा, जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा तभी ही। तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम डेवलप कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को और दे सकते हैं हार्डवेयर को, जो हमारे कंप्यूटर से वो काम करवाएगा जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द बिगनिंग चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन वाज एबल टू एग्जीक्यूट फिजिकल मोशन टास्क लाइक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ये चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन का इमेज है, और इसमें सिर्फ छोटे मोटे कैलकुलेशंस हुआ करते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Eventually, this physical motion was replaced by electrical signals when the US government built ENIAC in 1942। तो ENIAC के सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर चलता था। चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन फिजिकल मोशंस के ऊपर चलता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1945 में जॉन वॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक, सबसे पहला प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो बेसिकली शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक मतलब क्या है, जैसे हमारा एक काम को हमने 5 लोगों में डिवाइड कर दिया और फिर एक काम को जोड़ के एक साथ दे दिया, इसी को हम कहते हैं शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। नेक्स्ट आता है, इन द ईयर 1949, अ फ्यू इयर्स आफ्टर वॉन न्यूमन्स वर्क, द लैंग्वेज शॉर्ट कोड वाज अपीयर्ड। तो शॉर्ट कोड सबसे पहला लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं कि जो अपीयर हुआ था पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसका नाम है शॉर्ट कोड। बट इसमें एक दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट रिक्वायर्ड द प्रोग्रामर टू चेंज इट्स स्टेटमेंट्स इनटू जीरोस एंड वंस बाय हैंड। अब आप बोलेंगे जीरोस एंड वंस बाय हैंड इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब वो होता क्या है ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, अब ध्यान से समझिएगा, कैपिटल ए का नंबर है 65। ये 65 को हम एस्काई वैल्यू भी कहते हैं। अब एस्काई वैल्यू क्या होता है? कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड को हर एक अल्फाबेट को, हर एक नंबर को, हर एक सिंबल को यूनिक नंबर दिया है, और वही यूनिक नंबर को 65 कहते हैं। कैपिटल ए का 65 है, तो वैसे कैपिटल बी का 66 है, कैपिटल सी का 67 है, वैसे स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का 98 है, एंड सो ऑन। तो हर एक अल्फाबेट को यूनिक नंबर दिया है। तो जब मैं कंप्यूटर को ए बोलता हूं तो कंप्यूटर के हिसाब से ए मतलब क्या होता है, तो वो ये 65 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे बचेगा 32 और ये रिमाइंडर बचा 1। फिर उसके बाद में 32 को डिवाइड करेंगे, फिर बचा 16, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा 8, फिर ये बचा 0, फिर 2 के बाद में यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, बचपन में आपने किया हुआ है। यहाँ पे आएगा 0 और ये 2 से डिवाइड करेंगे, इधर बचा 1, यहाँ पे आएगा 0 और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे तो ये कैसे बनेगा, 1 0 0 0 0 0 1। तो कंप्यूटर के लिए ए मतलब ये होता है। अब आप देखिए ए को कन्वर्ट करने के लिए इतना समय लग गया, तो मैं आपको बोलूंगा कि 100,000 लाइन या 500 लाइन का कोड को आप हाथ से बैठ के कन्वर्ट करो तो सोचिए कितना ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कन्वर्शन ना हो, मतलब शॉर्ट कोड में यही एक तकलीफ था कि हमें खुद से बैठ के जीरोस एंड वंस का कन्वर्जन करना पड़ता था, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम देखिए, कभी भी याद रखिए लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आता है तभी तभी ही सोल्यूशन आता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, तो हमारा 1951 में ग्रेस होपर ने एक पहला कंपाइलर लिखा। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब जीरोस एंड वंस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देने में मदद करता है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया इन्वेंशन था। यहां पे आप एक बात और समझेंगे, जीरो का मतलब होता है, जीरो मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ यही चीजें समझ में आती है जो ये सिग्नल समझ पाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जिसे हम कहते हैं। तो ग्रेस होपर का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि ए है,
ए को मैंने बोला प्रोग्रामिंग करो और जो कन्वर्जन है बाइनरी कन्वर्जन वो खुद करे, और बी को मैंने बोला कि आपको भी प्रोग्रामिंग करना है बट आप जो बाइनरी कन्वर्जन है आपके लिए मैं कंपाइलर देता हूं, तो कौन सबसे पहला काम करेगा? डेफिनेटली बी सबसे ज्यादा फास्ट काम करेगा और सबसे ज्यादा काम करेगा। तो यही नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि दिस लीड टू फास्टर प्रोग्रामिंग एज प्रोग्रामर नो लॉन्गर हैड टू डू वर्क बाय हिज हैंड। तो खुद से कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, हमारे पास में कंपाइलर जो कन्वर्ट करके दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? 1957 में द फर्स्ट ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट्रन। इट्स नेम स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो फोर्ट्रन लैंग्वेज है ये बना था साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, और बेसिकली ये फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर चलता था, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट, द लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड एट IBM फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो एक बात हमेशा याद रखिए, फोर्ट्रन साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बना था। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, दो फोर्ट्रन वाज गुड एट हैंडलिंग numbers but it was not so good at handling input output which mattered most for the business computing। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एप्लीकेशन जो चाहिए वो कैसा चाहिए, जो इनपुट आउटपुट पे ज्यादा ध्यान दे, बट हमारा फोर्ट्रन फोकस नहीं कर पा रहा था। अगेन एक प्रॉब्लम आ गया, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मदद से, जो है कोबोल। तो बिजनेस कंप्यूटिंग स्टार्टेड टू टेक ऑफ इन 1959 बिकॉज ऑफ दिस कोबोल, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज वाज डेवलप। तो कोबोल ये लैंग्वेज स्पेसिफिकली बिजनेसमैन या बिजनेस एप्लीकेशन को ध्यान में देके बनाया था। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का काम काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था। बट आप देख सकते हो ये जो भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक आके गए, इसके अलावा और भी अल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस भी है जो आके गए, बट ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं था जिसके अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बिजनेस कंप्यूटिंग ये दोनों हो। या अगर हम ध्यान से सोचे कि वो टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा था साइंटिफिक कंप्यूटिंग का और बिजनेस कंप्यूटिंग का, बट एक बंदा था जो फ्यूचर देख रहा था और उसने देख लिया कि मुझे एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है जिसमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग तो हो ही, बिजनेस कंप्यूटिंग भी हो, बट उसमें आगे जाके पर्सनल कंप्यूटिंग का भी काम हो। मतलब डेनिस रिची ये था इन्वेंटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जिन्होंने बनाया सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी होता है, बिजनेस कंप्यूटिंग भी होता है और पर्सनल लेवल का कंप्यूटिंग भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1970 ऑन डिसंबर बाय डेनिस मैकअलिस्टर रिची ऑन द डिजिटल इक्विपमेंट कॉल्ड PDP-11 एट AT&T's अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ सिस्टम दैट इज बेल लैब। तो AT&T's बेल लैब के अंदर सबसे पहला सी प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन हो, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी होता है, बिजनेस कंप्यूटिंग भी होता है और पर्सनल कंप्यूटिंग भी होता है, जो आने वाला फ्यूचर था वो टाइम का, जो डेनिस रिची ने ऑलरेडी पहचान लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज डेवलप्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो सी बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसके मदद से बनाया है सी प्रोग्रामिंग को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज बट हैज एडिशनल फीचर्स व्हिच अलाउस इट टू बी यूज्ड एट लोअर लेवल। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो यूजर के नजदीक होता है, जो यूजर के करीब होता है, और लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के करीब होता है। बट हमारा सी प्रोग्रामिंग यूजर के नजदीक भी है और वैसे ही वो हार्डवेयर दैट इज कंप्यूटर सिस्टम के नजदीक भी है, इसलिए सी प्रोग्रामिंग को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, सी कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स ये भी बना सकते हैं, एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग भी होगा। मतलब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटिंग भी हो गया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी हो गया और बिजनेस कंप्यूटिंग भी हो गया। तो सी में ये सारी चीजें, सारे फीचर्स थे। तो सी को बनाने वाला जो डेनिस रिची है, उनका ये फोटो है और उनका पूरा नाम है डेनिस मैकअलिस्टर रिची। तो ये है डेनिस मैकअलिस्टर रिची और ये है वो PDP-11 सिस्टम जिसके ऊपर एंड जिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग बनाया था। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखे, भले वो सी रहने दो, C++ रहने दो, पाइथन, जावा या जो भी, बट आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्ट्री पता रहना चाहिए। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।